गुड इवनिंग तनीषा। तो हम लोग कार्डियक सिस्टम की बात करने वाले हैं और मैंने बोला था पढ़ के आना। क्या दो पढ़ के आए हो? दिल का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए बोला था बेटा, पढ़ के आना नहीं तो बर्बाद हो आज। देख मजे ले लेना ना पढ़ के आने के तुम खुद से, क्योंकि पूरा चैप्टर मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा सकती, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। तो इसलिए तुमको साथ में पढ़ना पड़ेगा। ये बताओ, टाइम टेबल के बारे में सोचा था, नवंबर 1 है, रिवीजन स्टार्ट की? ये मैम। यो मैम। बेटे जिन लोगों ने नहीं स्टार्ट करी वो ये देख लेना कि तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बैच के बच्चों ने स्टार्ट कर ली है, तो तुम पीछे जा रहे हो। पीछे मत जाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पूरा टाइम टेबल बना रखा है पूरी 12th रिवाइज करने का नवंबर में। तो तुम एटलीस्ट जितना तुमने बनाया उतना तो फॉलो करो। देयर आर स्टूडेंट्स, आई एम नॉट किडिंग एंड इट्स ट्रू। तो स्टार्ट कर लो भाई, जिन्होंने नहीं किया वो देख लेना, अभी बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर लिया और सच में स्टार्ट किया, मजाक नहीं। ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज हमने कार्डियक साइकिल को पढ़ने की कोशिश करनी है जितना मुझे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप तुम लोग, मैम कर लिया है, ओके शालिनी, गुड। तो आई होप तुम लोग थोड़ा पढ़ के आए हो। तो आज हम पढ़ेंगे धक धक के बारे में, राइट? गाना सुना है किसी ने? यो मैम। हाँ, फोकस रखना। अच्छा, दिल कैसे धड़कता है? लब टप करके। लब डब। हाँ, लब डब करके, है ना। बॉलीवुड की पिक्चरों जैसे धक धक करके नहीं धड़कता। वो जो धक धक वाला धड़कता है वो दूसरा मसला है, अपना अपन यहाँ डिस्कस नहीं करना है वो वाला, ठीक है। तो ये बनाया हमने ह्यूमन हार्ट, ओके। तो हार्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हार्ट होता है हमारा, तो पहले तो पेन ही गलत लिया मैंने। ठीक है। अब जो हार्ट होता है और एक होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, हार्ट का फंक्शन क्या है बॉडी में? ब्लड सर्कुलेट पंपिंग करवाना। ऑफ ब्लड। पंप ब्लड, हाँ। पंप ब्लड Pumping करे of blood. ताकि पूरा ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट करे, नहीं तो सारा ब्लड ग्रेविटी की वजह से पैरों में चला जाता। या मैं हाथों के बल खड़ी रहूं तो सारा ब्लड मेरे सर में ही रहेगा, पूरी बॉडी में नहीं जा पाएगा। जब हम लेटते हैं तो सारा ब्लड पेट में, पेट के एरिया में ही रह जाता है, बट ऐसा नहीं होता। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो हार्ट वही होता है जैसे तुम्हारे घर की मोटर है। तुम चौथे फ्लोर पे भी रह रहे हो, पानी ऊपर आ रहा है ना, क्यों? मोटर चलाते हैं हम, उससे प्रेशर बन के पानी ऊपर जाता है, तो ब्लड भी वही कर रहा है। वो ऐसे बीट करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। अब जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, सुना इस बारे में? यो मैम। एक होती है ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। हाँ, पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, 2 टाइप की सर्कुलेशन, एक ये हो गई। और ब्लड सर्कुलेशन एक और 2 टाइप की होती है, कौन सी? एक होती है सिंगल सर्कुलेशन, ये सुने? डबल सर्कुलेशन। यो मैम। हमारी बॉडी में कौन सी होती है? डबल देखो, सर्कुलेशन। इस चीज को हमें समझना है कि जो हार्ट है वो बहुत ही एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है। तो बहुत अच्छे से हमें वर्टिब्रेट्स में दिल दिखता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वर्टिब्रेट्स के अंदर दिल दिखता है। थोड़ा सा अगर मैं ब्लड सर्कुलेशन को ऐसे लिख लिया, और ये तुमने नोट्स में भी नोट कर लिया होगा, तो अगर मैं छोटी सी पॉइंट लिखूं एक, एनिमल किंगडम पे थोड़ा सा जाके, तो अगर मैं वर्टिब्रेट की बात करूँ तो वर्टिब्रेट कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड होते हैं, ऑर्डर में बताओगे? सबसे पहले क्या लिखूं? पहले मछली आई कि मगरमच्छ? फिश। फिश। फिश को क्या कहते हैं हम? पाइसिस। पाइसिस। फिर एब्स। एब्स। इसको उड़ाओ, इसको क्लास से उड़ाओ। एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। बेटा पानी से ऐसे मछली कूदते उड़ने थोड़ी लग गई, पहले तो घिसट के चल रही थी, धीरे धीरे। एम्फीबियंस, जो आधे पानी में और आधे बाहर रहते हैं। एम्फीबियन से याद आया, जो हमने सक्सेशन करा था, सॉरी सक्सेशन करा था, हाँ, उसमें कौन सी स्टेज होती है जिसको हम एम्फीबियस स्टेज कहते हैं? इकोलॉजी में सक्सेशन का टॉपिक करा था ना, इकोसिस्टम वाले में। एक एम्फीबियस स्टेज आती है ना एनसीईआरटी के डायग्राम में। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज थी, फिर फ्री फ्लोटिंग स्टेज थी, फिर रीड स्वेम करके कोई स्टेज थी, मार्श मिडो स्टेज थी। कौन सी थी एम्फीबियन स्टेज? रीड वाली। रीड वाली। कैसे पता? कैसे याद है? हमने याद करा था ए आर रहमान से।
आर से रहमान, सो ए से एम्फीबियन। तो एम्फीबियन स्टेज हमारी रीड वाली थी, ठीक है। जिनको नहीं याद है वो रीड वाली स्टेज थी। अब जिसको ये नहीं याद आ रहा कि बात क्या हो रही है वो सक्सेशन वाला डायग्राम देखना है, ठीक है। रेप्टाइल्स के बाद 2 ब्रांचेस आई, एक आएगी एप्स और 4th कैटेगरी में हम रखेंगे मैमल्स, क्योंकि 2 ब्रांचेस निकली थी, राइट। तो ऐसे पीछे पीछे जाके बीच बीच में रिवाइज करते रहना, राइट। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कौन होते हैं? डायटम्स। Diatoms. वेरी गुड, ये तो याद ही हो गया, राइट। तो अब हम हार्ट की बात करते हैं ना, तो इन सबके पास दिल है, ठीक है। इन सबका दिल धड़कता है, लेकिन क्या है ना, देखो फिशेस का कंपैरिजन में मैमल ज्यादा डेवलप है। तो ये कॉमन सी बात है। अगर ऐसे हम सोचे कि ज्यादा एडवांस कैरेक्टर ना तुम्हें बड़े ऑर्गेनिज्म में मिलेगा एज कम्पेयर टू दूसरे। हाइट के टर्म में बात नहीं हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म में बात हो रही है, बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। सबको स्लाइड दिख रही है? Yeah, मैम। सबको दिख रही है ना? नंदिनी एक बार एग्जिट करके एंटर करना, अगर सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रही तो फिर आपकी तरफ नेट की प्रॉब्लम होगी। सबको दिख रही है बाकियों को? Yes, ma'am. मैम नंदिनी एक बार एग्जिट करके एंटर करो, मे बी वहाँ पे नेट का कुछ इशू है, ओके। तो देखो, ठीक है, पाइसिस में हमें कैसा हार्ट मिलता है? देखो जो टू दिल है ना, चैम्बर। हाँ जो दिल है ना, दिल के अंदर, ओके, जो दिल है ना, दिस इज हार्ट। हार्ट के पास क्या है? रूम्स, ठीक है। जो इसके रूम्स होते हैं ना हार्ट के, उन्हीं को हम बोलते हैं चेम्बर्स, ओके। अब जो हार्ट है उस पर कितने चैम्बर है उसके डिपेंड। तो पाइसेस के पास 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। मतलब इनके पास कुछ ऐसा सा दिल है, ये 2 चैम्बर है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। बहुत अच्छे से डायग्राम नहीं बना रही, बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये, ठीक है। तो इनके पास 2 चैम्बर हार्ट है और इनकी सर्कुलेशन कैसी होती है? चलो कुछ तो तुम्हारे लिए भी छोड़ना है। एम्फीबियंस के बाद कैसा चैम्बर हार्ट होता है? 3 chamber. 3 चैम्बर, ठीक है। 3 चैम्बर हार्ट कैसे दिखता है इनका? कुछ इस तरीके से। ये चैम्बर इस चैम्बर से तो अलग है, लेकिन जो बीच वाला चैम्बर है इनका वो एक ही है। और रेप्टाइल्स के पास? 3 इनके पास भी 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो फर्क क्या होता है? ठीक है, तुम कहोगे रूम कौन से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इनके पास एक्सेप्शन क्या है? रेप्टाइल्स में एक रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट है। एक्सेप्शन का नाम? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल। कितने हार्ट है? एक ही हार्ट है लेकिन 4 चैम्बर है, अच्छे से। तो हम उसको ऐसे बनाते हैं, एटलीस्ट मैं तो ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। तो ये हो गए इसके 4 कमरे। और मैमल्स के पास और एव्स के पास? 4. 4 chamber मैमल्स के पास 4 फोर चैम्बर। 4 chamber 4 चैम्बर, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, इसलिए मैंने इतना कष्ट किया है। 4 नंबर का बेसिक सा क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। यो मैम Here, तो ma'am. इनमें कौन सी सर्कुलेशन होती है? देखो, जो फिशेस का हार्ट होता है ना, उसमें जो ब्लड आता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ही होता है। इसके अंदर कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट जब मैं तुम्हें पूरा ऑक्सीजनेट, जब कार्डियक साइकिल होगी तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम पे फिर तब आएंगे। चलो आगे चलते हैं, बढ़ो। Here, ma'am. चलो अब हमने करना है कार्डियक सिस्टम। तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट, क्योंकि हमने ह्यूमन के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। चलो भाई लेबलिंग करा दो, पढ़ के आए हो ना? हार्ट की जगह मैं हार्ट ही बनाऊंगी। चलो भाई लेबलिंग करा दो। तो इसके पास 4 कमरे हैं। तो ये अगर पूरा हार्ट है, ये हार्ट की मसल है। हार्ट की मसल्स को क्या कहते हैं? Cardiac muscles. कार्डियक मसल्स कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है? यो मैम Here, ma'am. न्यूक्लिएटेड होती है? यो मैम और कोई फीचर इनका? चैप्टर नंबर कौन सा है? मसल्स वाला चैप्टर कौन सा है 11th ग्रेड में? टिश्यू वाला चैप्टर। टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर तुम जाओगे तो वहां पे तुमको कार्डियक मसल दिखेगी। तो कार्डियक सिस्टम जब पढ़ रहे हो ना, वहीं पे कार्डियक मसल्स के पॉइंट लिखने ना एनसीईआरटी से, ठीक है। यहाँ से वो वाले चैप्टर का पार्ट भी कवर हो जाएगा। समझ आई क्या करना है? Here, अरे मेरा फोन का है, मुझे टाइम बता देना, मेरे पास घड़ी नहीं है। तो इसके बाद 4 दरवाजे, 4 कमरे हैं। हाँ ऑटो एक्साइटेटरी, हाँ खुद से एक्साइटेड होता है, ठीक है। इसके बाद 4 कमरे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 1 और 3 एक दूसरे से कनेक्टेड है, 2 और 4 एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे दरवाजे लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे 3 दरवाजे और वहां पे हम लगाएंगे 2 दरवाजे। तो जो छोटे वाले कमरे इनको क्या बुलाते हैं? auricles. ऑरिकल्स। एट्रिया बुलाते हैं या ऑरिकल बुलाते हैं? गुड। और नीचे वालों को, बड़े वाले कमरों को? वेंट्रिकल्स। Ventricles. वेंट्रिकल्स।
एक साइड का ऑरिकल एक साइड के वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, और जब भी हार्ट का डायग्राम होगा तो हम सामने से देख रहे हैं ना, तो ये लेफ्ट साइड होगी हमेशा, ठीक है, याद रखना, ये लेफ्ट लेंगे और ये राइट लेंगे। जो एनसीईआरटी में डायग्राम देखते हो ऐसी बना है। ओके, क्लियर ये बात? देखना कैसे है। गुड, तो ये लेफ्ट साइड है। और एक चीज तुमको यहाँ से पता चलती है कि जो ऑरिकल होता है ना, ऑरिकल की जो वॉल होती है ये वाली, ये बहुत थिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉरी वेंट्रिकल, ये ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू ऑरिकल, ये थिन होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकल होता है वही तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करवाता है, इसलिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यो यो अब ये देखो, ऑरिकल और वेंट्रिकल एक दूसरे से किसके थ्रू कनेक्टेड है? किसी दरवाजों के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे कितने दरवाजे बनाए मैंने? 3 3। तो इन 3 दरवाजों को हम क्या बोलते हैं? Tricuspid valve. Tricuspid valve. ट्राइकस्पिड वॉल, यानी पढ़ा है। गुड, ट्राइकस्पिड वॉल्स। और उन वाले को Bicuspid. बाइकस्पिड वेल्व। गुड, वैसे तो वेल्व होता है, वॉल नहीं होता। चलो, वेरी गुड, राइट, इतना हो गया। चलो अब तो कुछ टर्म्स है जो तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टोल, डायस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। अगर गलती होगी ना तो इन टर्म्स के ऊपर बहुत कॉमन गलती होती है, ठीक है। तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ओके, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना। ले लिया? Done, ma'am. ओके, अब देखो, सिस्टोल का मतलब क्या है? व्हेनेवर अ हार्ट चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट विल कॉल इट सिस्टोल, ठीक है। तो सिस्टोल का मतलब है जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसने नहीं बोला ना ऑरिकल या वेंट्रिकल, ये बात नहीं हो रही, वो सिंपली कह रहा है कि दिल है, दिल के पास कितने दरवाजे हैं? 4, सॉरी कितने रूम है? 4 रूम्स है। 4 रूम्स को हम बोलते हैं चेम्बर्स, ठीक है, 4 चेम्बर्स है। वो कह रहा है कोई भी चेम्बर अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब कि अगर ये एक कमरा है और ये ऐसा हो गया अब, ठीक है, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो मैं बोलूंगी सिस्टोल हो गया, सिंपल। तो ये चेम्बर है, अगर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये सिस्टोल हुआ, ठीक है। और अगर ये अब रिलैक्स होगा, वापस ऐसे आ गया, तो मैं इसको बोलूंगी डायस्टोल। ओके, देखो 2 चैम्बर एक साथ की बात नहीं कर रहा, तो डायस्टोल से ना ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 2 चैम्बर्स एक साथ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सिस्टोल एंड डायस्टोल एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिस्टोल का मतलब है कि एक कोई चेम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर हमने मेंशन ही नहीं करा। जब भी कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिस्टोल, जब भी वो रिलैक्स होगा तो डायस्टोल, ठीक है, क्लियर। तो डाई से कंफ्यूज नहीं होगा कोई, क्लियर बात? बस ये कंफ्यूजन होती है डायस्टोल के अंदर, और कोई आती नहीं है जनरली। अब बचा जॉइंट डायस्टोल। यहाँ बोला ना इसने जॉइंट डायस्टोल, यानी कि एक से ज्यादा चेम्बर की बात कर रहा है। तो जब वो एक से ज्यादा चेम्बर की बात करेगा तो वो मेंशन करेगा स्टेटमेंट में, अपने आप से नहीं करना। तो जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब तो रिलैक्स करना था, तो जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है? व्हेन ऑल द हार्ट चेम्बर, कितने चेम्बर है हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में? 4। तो 4 के 4 चेम्बर्स रिलैक्स हो गए। जब चारों के चारों चेम्बर रिलैक्स होते हैं एक साथ, जैसे फैमिली वेकेशन पे आई है, ठीक है, तो जब सारे के सारे चेम्बर होते हैं रिलैक्स, हम उसको कहते हैं जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। समझ आई बात? यहाँ पे लिखा है इट इज लाइक एवरीवन इज ऑन वेकेशन, एवरीवन इज चिलिंग आउट। पर ये बकवास पेपर में मत लिखाना भगवान के लिए, स्कूल के। ओके, तो तुम इतना ही लिख के आना भाई। डन, समझ आ गया? सिस्टोल, डायस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल। मैम जॉइंट डायस्टोल रिपीट करना। सिस्टोल पता चल गया यस मैम। क्या होता है? मैम जब जो हमारा हार्ट का चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायस्टोल? जब वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। और जॉइंट का मतलब है कि जब सारे के सारे चेम्बर, चारों के चारों चैम्बर एक साथ रिलैक्स होते हैं तो उसे जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। यस मैम। डन। डन। चलो, अब कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट सबसे पहले, ठीक है। क्या होती है कार्डियक साइकिल? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। Yes, ma'am. वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। एक कंप्लीट साइकिल जब एट्रिया और वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं और एक बार रिलैक्स भी हो चुके हैं, जब ये एक पूरी साइकिल हो जाती है तब हम उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। समझ आई? मतलब कि ये जो हार्ट बनाया था हमने पीछे भी ऐसा बनाया था ना कुछ,
ऐसे चार चैम्बर बने थे। तो एट्रिया जो बने हैं ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, रिलैक्स भी हो गया। वेंट्रिकल जो बने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, रिलैक्स भी हो गया। तो जब ये सारे प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है एक बार, हम उसको कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। ठीक है, दिस ऑल्सो रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ हार्ट बीट। तो जब ये प्रोसेस होता है ना तब हार्ट बीट बनती है। ओके, तो उसको हम कहते हैं लब एंड डब। ओके, LUB वाला लब है, LOVE वाला लब नहीं है। ओके, सो इट इज लब एंड डब। तो यहाँ पे धक धक की बात नहीं हो रही है जो माधुरी दीक्षित करती है। ओके, समझ आई बात? ये मैम। सो आज के बाद जब भी तुम गाना सुनोगे दैट वन धक धक करने लगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? लब डब करने लगा। लब डब। ठीक है, तो जोर से मत बोलना, घर वाले पागल समझेंगे। ओके, नो ऑफेंस, माधुरी अपनी जगह सही है, वो साइंस की स्टूडेंट नहीं है, हम तो है ना। ओके, डन। चले फिर कार्डियक साइकिल पे। यो मैम। तो स्टेप वाइज कार्डियक साइकिल से पहले एक चीज तुमको पता होनी चाहिए जो इसने बहुत अच्छे से बोली थी कि डबल सर्कुलेशन के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन के दो पार्ट होते हैं। डबल सर्कुलेशन है क्या? देखो, डबल सर्कुलेशन का सिंपली मीनिंग पता है किसी को? Ma'am, circulation of blood twice through the heart. ब्लड सर्कुलेट टुवर्ड्स थ्रू द हार्ट। देख लो जिसे नहीं पता, 2 बार दिल के पास आता है ब्लड, ट्वाइस थ्रू द हार्ट। मैं हार्ट कहीं लिखूंगी नहीं, मैं बनाऊंगी सिर्फ। ओके, सो उसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के दो कंपोनेंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। जो बताई थी इसने, क्या थे वे? दोबारा बताना। Pulmonary circulation and systolation. हाँ, सिस्ट के बाद तूने जो माइक बंद किया ना, समझ गई मैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन तुम्हें पता है ना, सर्कल ऐसे बनाते हैं, तो ये मैं सर्कुलेशन का साइन डाल रहा हूँ, हो जाएगा ना भाई? ये मेरा सर्कुलेशन है, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगी ये। अब ये जो स्कूल वाले बच्चे हैं, अगर ये तुम अपने पेपर में लिख के आए तो ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने मना किया था। ठीक है, पूरा लिख के आना। ओके, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वर्ड किससे रिलेटेड है? लंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ का क्या मतलब है? मैं सिंपली हार्ट बनाती हूँ। जो दिल होता है ना, ओके, लेफ्ट साइड कौन सी बनाऊं? ए या बी में से लेफ्ट साइड कौन सी है? मैम बी वाली। ये मैटर करता है, ये मैटर करता है, इसलिए बना रही हूँ, वैसे पागल नहीं हूँ मैं। आई मीन हूँ थोड़ी, पर यहाँ मैटर करता है। ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी। चलो, तो सबसे पहले जो हमारे बॉडी में ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। जितने भी टिश्यूज है वो अपना काम कुम रेस्पिरेशन करने के बाद बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सारी की सारी कार्बन से रिच जो ब्लड होता है उस वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं? Deoxygenated blood. पता है ना? ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होगी, पर मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। और ब्लड विद ऑक्सीजन इज ऑक्सीजनेटेड। अब देखने में फर्क, कलर में फर्क होता है? अच्छा, देखा तूने? कोई फर्क नहीं होता, हम कोई फर्क नहीं, ऐसे फर्क नहीं होता। ब्लड रेड कलर का ही होता है। कहीं से भी चोट लगती है, नस वस कट जाती है, ब्लड तो रेड कलर का निकलता है ना, राइट? तो ऐसा नहीं होता। द थिंग इज कि जब हम उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। केमिस्ट्री की डिटेल में जाओगे तो रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग पड़ता है अगर हम उसको कुछ टेक्निक से स्टडी करते हैं, पर कलर में ऐसा कोई खास फर्क नहीं आता। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ब्लड अ कलर, इट इज हीमोग्लोबिन। और आरबीसी तो सारे ब्लड में है ना, तो रेड तो रेड ही दिखेगा, बस हम वहाँ पे रिप्रेजेंट अलग करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स में कभी देखा है कि वो गलत मेंशन करते हैं, कलर का फर्क नहीं, कलर वैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आया हमारे हार्ट के पास। कौन सी साइड आता है, लेफ्ट या राइट? राइट। Right side. राइट। यस, सारी नेगेटिविटी एकदम दिल के राइट साइड पे आके लगती है हमेशा, है ना? कोई भी अच्छी बात होती है ना वो नहीं सही से आती, लेकिन जितनी भी गलत बात होती है ना, नेगेटिव बात, डीऑक्सीजनेटेड बात, वो राइट ही लगती है। ऐसे याद रख लेना। तो ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखना एरो को फॉलो करना। फिर वो जाते हैं किसके पास? साफ होने के लिए। तो सफाई कौन करता है ब्लड की? Lungs. लंग्स करते हैं। एग्जैक्टली, लंग्स का काम क्या है? लंग्स का एक्चुअल में यही काम है।
ऑक्सीजन देते हैं ब्लड को। तो जब ब्लड यहाँ से जा रहा होता है तो वो हो जाता है साफ, राइट। तो ये हो गया मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट के पास ही आता है, क्योंकि इसके पास इतना प्रेशर नहीं है कि ये तुम्हारे ब्रेन तक भी जा सके, ठीक है। तो हार्ट के पास आता है। हार्ट का जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है वो इतने प्रेशर से इसको बाहर भेजता है कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके। ओके, तो कुछ इस तरीके का ये प्रोसेस चलता है, राइट। यहाँ पे मैं बना देती हूँ टिश्यूज हैं जहां से ये सब एक्सचेंज हो रहा था, तो ये हमारे टिश्यूज। ऑलराइट, अब देखो, तो हार्ट के पास पहले एक बार ब्लड आया। मैं इसी डायग्राम को अगर मैं काट दूं तो तुम देख सकते हो, एक बार हार्ट के पास ब्लड आया जब वो लंग्स के पास जाने वाला था साफ होने के लिए, और एक बार हार्ट के पास ब्लड आया जब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने वाला था। तो जब जो भी नेटवर्क है जो हार्ट से ब्लड को लंग्स के पास लेके जाता है और लंग्स से हार्ट के पास लेकर आता है, इस वाली सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी है ना। और जो सिस्टमेटिकली बड़े सिस्टम से टेक्निक से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करेगा, उस पार्ट ऑफ सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब देखो, ये बहुत सिंपल डायग्राम है। ऐसा थोड़ी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल से नीचे की तरफ सर्कुलेट करता है, मेरे दिमाग में भी तो जा रहा है, पर हम यहाँ पे इसको सिंपल वे में दिखाते हैं कि सिर्फ लंग वाले रीजन में जो सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी, बाकी सारी सिस्टमेटिक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग के पास भी जाता है, लंग को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो लंग्स के सेल्स को। ठीक है, इतनी बात क्लियर? वेरी गुड। ये तो पल्मोनरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्लियर, ये बना लिया, डायग्राम ले लिया। चलो आगे। ये फिर से कोई बच्चा छुपन छुपाई खेल रहा है, देखो आ रहा जा रहा है। टाइम बताना क्या हुआ? मैम प्रीवियस स्लाइड 624 है। 624 डन हो गया ये? Yo-yo, ma'am. मैम 1 सेकंड। सॉरी, जिसको भाई हार्ट ना समझ आए मेरे से सीधा पूछ लेना, दिक्कत होगी इसके क्वेश्चंस में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ओके, चलो हम अब पढ़ेंगे स्टेप वाइज मैनर ऑफ कार्डियक साइकिल। मतलब दिल के पास खून आया और दिल के पास से खून चला गया, तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करें? हो भाई, बहुत आराम से बड़ी तसल्ली से ये प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने, तुम्हारे बहुत काम आएगी। स्क्रीनशॉट लेते चलना, मजे से पढ़ना। अब रिलैक्स होके बैठ जाओ और बड़े ध्यान से सुनना। एक बार सुन लेना, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 45 मिनट्स की क्लास बची है ना, इतना ही सुनना है हमने, इससे ज़्यादा नहीं। उसमें भी मैंने तुम्हें पहले छोड़ देना है। अब सुनो, एट द बिगिनिंग, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑल द वॉल्व्स ऑफ द हार्ट आर क्लोज्ड। ध्यान से सुनने के बाद, जब साइकिल स्टार्ट हुई तो सारी की सारी वेल्व्स जो थी वो क्लोज थी। कौन कौन सी वेल्व थी दिल के पास? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। यहाँ पे चेम्बर्स की बात नहीं हो रही है, वेल्व्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मैंने वेल्व बोली तो फिर मुझे वो दरवाजे बनाने पड़ेंगे। तो मैंने तो तुमको 2 ही दरवाजे बताए, अब मैं तुमको 2 और दरवाजे बताने वाली हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाले छोटे कमरे थे, छोटे चैम्बर थे। यहाँ पे थी हमारी ट्राइकस्पिड वॉल 1 2 3, यहाँ पे है हमारी बाइकस्पिड वॉल, राइट। और ये बीच से डिवाइडेड है, एक दूसरे से दूर रहती है। वेंट्रिकल और ऑरिकल एक दूसरे से सेपरेटेड है, इस तरीके से। वेंट्रिकल से सेपरेटेड है, ऑरिकल से सेपरेटेड है। ओके, अब देखो ब्लड कैसे जाता है, ध्यान से देखना। ब्लड हमेशा पहले ऑरिकल में या एट्रिया जो कह लो, हमेशा इसमें आता है ब्लड। यहाँ पर आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, और यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सॉरी, ये रहा डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है मेरी लेफ्ट साइड, ओके। ये आ रहा है हमारा लंग के पास से ऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी से आ रहा है, हमेशा ऑरिकल के पास, ठीक है। ऑरिकल से ब्लड ने जाना है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड आगे ट्रांसपोर्ट होता है। तो जो लंग्स के पास ब्लड जाता है ना, वो राइट वेंट्रिकल उसको पुश करता है। तो राइट वेंट्रिकल उसको कैसे भेजेगा? यहाँ से जाती है एक पाइप, ठीक है, एक जाएगी यहाँ से पाइप जो ये ब्लड को लेके जाएगी किसके पास? लंग्स के पास। तो इस पाइप को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। वेरी गुड, तो इसको लिख देंगे हम पल्मोनरी आर्टरी। धीरे धीरे टर्म्स क्लियर होती चली जाएगी। जिसने कभी भी हार्ट नहीं पढ़ा उसको दिक्कत होगी, ये बड़ी जेन्युइन बात है ना। तो आराम से धीरे धीरे टर्म लिखते जाओ, एंड तक तुमको सारी डिफिकल्ट टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कहाँ ब्लड लेके जा रही है। अगर मैं यहाँ लिख दूं PA
तो तुम पूरा लिखना। ओके, ये लेके जा रही है ब्लड टुवर्ड्स लंग्स। ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है डीऑक्सीजनेटेड? Deoxygenated. तो मैं कह सकती हूँ ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रही है ना, हार्ट से दूर लेके जा रही है। पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है सिर्फ हार्ट से दूर, बाकी सब में उल्टा है। ओके, इतनी एक लाइन क्लियर करके चलना, ए पॉइंट, राइट। तो ये यहाँ से लेकर जा रही है। अब ये पाइप कब खुलेगी कब नहीं, इसके ऊपर भी दरवाजा लगा है, तो इसको हम कौन सी वॉल्व कहते हैं? इसे भी हम एक वॉल्व कहते हैं और इसका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व और वेल्व। ठीक है, सेमी ल्यूनर वेल्व। उसी तरीके से दूसरी साइड आओ। अब मैं दूसरी साइड व्हाइट कलर से बना रही हूँ, ध्यान से देखना। दूसरी साइड भी जो वेंट्रिकल है उससे एक पाइप बाहर जा रही है जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, बड़ी बहुत बड़ी पाइप है ये। क्या नाम है इसका? Body aorta. अयोटा। यस, नहीं अयोटा है बेटा, पल्मोनरी नहीं। पल्मोनरी सिर्फ लंग्स के रिस्पेक्ट में होगी। अयोटा, तो अयोटा के पास भी तो यार दरवाजा होगा, है ना? इसके पास भी अपनी वेल्व है। इसकी वेल्व का क्या नाम है? माइट्रल वेल्व। माइट्रल वेल्व पे क्वेश्चन आ रखा है। कभी कभार वो सिर्फ सेमिल्यूनर वेल्व मेंशन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक और वेल्व लिखनी थी मुझे, माइट्रल वेल्व। ठीक है, तो हार्ट के पास 4 दरवाजे हैं और 4 चेम्बर्स हैं, मतलब 4 कमरे हैं और चारों कमरों के पास 4 दरवाजे भी हैं। ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, सेमिल्यूनर वेल्व एंड मैट्रियल वेल्व। पता चल गई लोकेशन? Yo-yo, ma'am. लिख लो इसको। और ये दरवाजे क्यों हैं आगे हम फंक्शन में देखेंगे। लिख लिए? तो अभी जब कार्डियक साइकिल स्टार्ट हुई है तो सारे के सारे वेल्व क्लोज्ड है। इतना क्लियर? Yo-yo, ma'am. बता दिया? चलो आगे, Yo-yo, ma'am. चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जो अगर साथ नहीं लिख रहे तो कर लेना। वाह, इतना मेहनत से मैंने बनाया, अगले पेज पे बना रखा था मैंने। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अरे ये क्लोज दिखा रहे हैं, ऑल वेल्व्स क्लोज। ओके, आंचल ये वाली कौन सी वेल्व है? मैम माइट्रल वेल्व। वेरी गुड। और ये वाली क्या कहते हैं दिव्या, ये वाली कौन सी है? दिव्या सोगी लगता। मीनाक्षी, ये वाली वेल्व कौन सी है? क्या बात कर रहे हो, इतनी जल्दी तो गजनी भी नहीं भूलता था बेटा, वो भी लेता था 15 मिनट। पल्लवी, Ma'am, tricuspid valve. ट्राइकस्पिड वेल्व। चलो बढ़िया, आगे चलो। सेकेंड पॉइंट, अब देखो कार्डियक साइकिल में क्या हुआ है। ब्लड विल फिल इनसाइड बोथ द आर्टरिया। इसको तुम ऑरिकल भी लिख लो, जो बच्चे कंफ्यूज होंगे बाद में ऑरिकल लिखते चलो। बोथ आर्टरिया आर रिलैक्स्ड। जब मैंने बोला रिलैक्स्ड तो क्या इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगी? नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। इस टाइम ये कौन सी स्टेट में है? Diastole. डायस्टोल स्टेट में है। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे डायस्टोल स्टेज अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो एट्रिया आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले लेफ्ट साइड राइट साइड ब्लड आता है फिर लेफ्ट साइड आता है। दिल में दोनों तरफ से ब्लड आता है, दिल तो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है ना। तो पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे फ्लश हो गया। फ्लश हो गया मतलब यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो इधर आ गया। ठीक है, एट्रिया ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, वो ऐसे बैठा था और उसके अंदर ब्लड भरना स्टार्ट हो गया। और ये जो वेल्व्स थी यहाँ पर ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये अभी भी क्लोज्ड है, राइट? अभी खुली नहीं है। ओके, गॉट इट? Yeah, मैम ma'am. रिपीट कर दो। हाँ ले ले, ये ले, कुछ नहीं हुआ। कार्डियक साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं हम कह रहे हैं पहले सारी वेल्व रिलैक्स थी, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड आने लग गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड के ऑरिकल में भरने लग गया है। लेकिन ऑरिकल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वो किस स्टेट में है? डायस्टोल में। तो वो आराम से बैठा था और उसके अंदर ब्लड भरना स्टार्ट हो गया। इतनी सी बात हुई है, सारी वेल्व अभी भी क्लोज्ड है। ओके, यस मैम। लिख लिया? यस डन? मैम। ऑल राइट, डायग्राम बना लिया? डायग्राम बना लेना, इसलिए मैंने हर पॉइंट के साथ बनाया, कभी खराब नहीं होगा ये टॉपिक। बना लो, चाहे टाइम ले लो, लेकिन इसे आज खत्म करके जाना। दोबारा बच्चे बहुत परेशान करते हैं यार, एक एक स्टेप पूछ पूछ के।
Yo-yo, ma'am. जिस बच्चे को तब भी कंफ्यूजन होती है कोई चक्कर नहीं, हर डायग्राम पे लिख ले भाई लेफ्ट। मेरा लेफ्ट थोड़ा गलत लिखा जाता है, ये राइट, क्योंकि ये लेफ्ट होना चाहिए ना जब मैं देख रही हूँ, लेकिन ये तो राइट है, क्योंकि जो भी मेरे को राइट लगता है वो उल्टा ही होता है, मैं तो ऐसे सोचती हूँ। एनीवेज, थर्ड स्टेप, ड्यू टू वेट ऑफ द ब्लड। बेटा अब देखो एट्रिया के अंदर खून भर रहा है, पहले तो वो आराम से बैठा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें प्रेशर बन रहा है। तो अगर ये एट्रिया है, अगर मेरा हाथ एट्रिया है, ठीक है, पहले यहाँ पे ब्लड आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भरता जा रहा भरता जा रहा है, जब धीरे धीरे भरेगा तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना ब्लड का, सारा प्रेशर यहाँ आ जाएगा मेरी कलाई के ऊपर, है ना। मैं कोई चीज़ उठा रही हूँ, पहले प्रेशर बड़ा बड़ा बड़ा, सोचो पानी की बोतल बहुत भारी है, तो सारा प्रेशर यहाँ आ गया, सेम चीज़ हुई। तो जो एट्रिया के यहाँ पर क्या है, नीचे है वेंट्रिकल, तो यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में? Valve. Valves, एग्जैक्टली। तो देखो अब क्या होगा, थर्ड पॉइंट, ड्यू टू वेट ऑफ द ब्लड द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स विल ओपन। अब ये जो वॉल्व्स है ना, या वेल्व्स हैं, इन्हें एट्रियोवेंट्रिकुलर भी कहते हैं, क्योंकि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, इस वर्ड का ये मतलब है, इसमें घबराना नहीं, ठीक है। क्योंकि वजन बहुत ज्यादा था तो ये वेल्व्स खुल गई। कौन कौन सी वेल्व खुली? एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व मींस ट्राइकस्पिड भी खुली और बाइकस्पिड, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ, ओके। तो वो दोनों ओपन होगी, जब वो दोनों ओपन होगी तो क्या होगा, ब्लड विल स्टार्ट्स टू फिल इन द वेंट्रिकल पैसिवली। अब ये रहा नीट का क्वेश्चन 4 मार्क का, ये एक्चुअली एम्स का क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज वो पूछेंगे, ठीक है, कि जो सारा ब्लड है वो वेंट्रिकल में चला गया क्योंकि दरवाजे खुल गए। यार किसी ने खुद से थोड़ी कुछ किया था, वो तो अंडर प्रेशर चला गया, अलग से दिल ने कोई प्रेशर थोड़ी लगाया अपने अंदर, राइट। अगर यहाँ पर इस रूम में बहुत भीड़ है, यहाँ पे पास में दरवाजा है, भीड़ की वजह से दरवाजा खुला तो लोग अपने आप उस रूम में गिर गए, खुद चल के थोड़ी जा रहे थे, तो सेम चीज हुआ, ब्लड यहाँ पे गिर गया, तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस, एनर्जी यूज नहीं करी हार्ट के सेल्स ने, ठीक है। अभी भी एक चीज याद रखना, एट्रिया इज स्टिल रिलैक्स, तो एट्रिया अभी भी स्टिल इन डायस्टोल और सिस्टोल? मैम डायस्टोल। तो डायस्टोल से ये कंफ्यूज नहीं होना कि हम एट्रिया वेंट्रिकल दोनों की बात कर रहे हैं, डायस्टोल के मतलब एक दरवाजे की बात कर रहे हैं, एक कमरे की बात कर रहे हैं, ओके। सो अभी भी एट्रिया अपने डायस्टोल की कंडीशन में, एट्रिया का मतलब ऑरिकल ही होता है, लिख लिया? डन मैम। पक्का पक्का? Done, ma'am. डायग्राम बनाते चलना और डायग्राम में लेवल करते चलना। ओपन हो गया, ओपन। और अगर इजी वे बताओ ना तो यहाँ लिख लेना पैसिव, तुमको याद रहेगा। पैसिव के नीचे लिख लो जिनको नहीं पता, नो एनर्जी यूज। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इतना स्पेसिफिकली बता रही हूँ, कौन सी ईयर में वो याद नहीं मुझे ऑब्वियसली। ब्लड पल्मोनरी आर्टरी पोर कर नहीं बेटा, पल्मोनरी जो आर्टरी है साहिल, बेटा देख पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो ब्लड को यहाँ से लेके जाएगी, जो राइट हैंड साइड पे ब्लड एंटर हो रहा है ना, इसलिए मैंने कहा था डायग्राम करके आइयो, यहाँ से आता है वो किस में, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से आता है बेटा। दिस इज इंफीरियर वेना कावा, वर्ड सुना होगा, Yo-yo, ma'am. इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है टुवर्ड्स राइट एट्रियम, और ये सुपीरियर वेना कावा है क्योंकि ऊपर की तरफ है सुपीरियर वेना कावा, तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर लाती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी पे तो हम पहुंचे ही नहीं अभी, ओके, लिख लो। डन मैम। चलो कोई बात नहीं, अब सुनो, नोट है एक, ध्यान देना जहां भी नोट लिखूं, पहले से वेंट्रिकल, दिस इज वेंट्रिकल, ओके, पहले से वेंट्रिकल में थोड़ा सा ब्लड हमेशा होता है, अराउंड 60 ml, इट इज नेवर एम्प्टी। दैट मीन्स ऐसा कभी नहीं होता दिल कभी खाली है, उसमें थोड़ा सा ब्लड ऑलरेडी पड़ा होता है। इसका मतलब है, मैं पीछे जा रही हूँ, कि जब मैंने बोला ना ऑरिकल से, ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, तो वेंट्रिकल के पास थोड़ा सा ब्लड ऑलरेडी पड़ा था, कभी खाली नहीं होता, खाली होगा तो कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी नॉलेज के लिए कि थोड़ा सा ब्लड उसमें अभी भी पड़ा है, पर कोई पूछेगा नहीं, समझ आई बात? समझ आई बात? Yes, ma'am. Yo, ma'am. आगे चलते हैं, आई होप नोट लिख लिया सबने। चलो फोर्थ पॉइंट पे आ गए। नाउ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फाइनली एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सिस्टोल। कितने मिनट के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए सिर्फ, ये रहा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो एट्रिया का सिस्टोल सिर्फ 0.1 मिनट के लिए होता है। अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, पहले कंडीशन में मैं क्या बोला कि जब दिल था तो पहले, ध्यान से देखना, पहले एट्रिया के अंदर ब्लड भरना स्टार्ट हुआ,
ठीक है, वेंट्रिकल खाली पड़े थे, कुछ नहीं था वेंट्रिकल के पास, खाली सा पड़ा था। एट्रिया के अंदर ब्लड भरना स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि एट्रिया के अंदर इतना ब्लड भरना स्टार्ट हुआ कि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड एंटर होना स्टार्ट हो गया। ऐसे देखा हमने, सही कि गलत? यो मैम। सही था ना? गलत हो बता देना यार, कभी कभार बोलते बोलते गलत हो जाता है, हमें भी नहीं पता चलता। मैं मेरे दिमाग में सही चल रहा होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं बोल गलत देती हूँ। ये हुआ राइट। अभी तक कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ये तो मिकी माउस बन गया। अभी तक कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो पैसिवली ब्लड चला गया और काफ़ी ज़्यादा ब्लड, ऑलमोस्ट 60 to 70% ब्लड वेंट्रिकल में पैसिवली जाता है। लेकिन अब कुछ ब्लड बच गया एट्रिया के अंदर, और एट्रिया कहता है बस बहुत हुआ, अब मुझे ब्लड पूरा भेजना है। तो एट्रिया अब कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो भी बचा हुआ ब्लड था ना, जो भी बचा हुआ ब्लड था एट्रिया के अंदर, अब वो भी वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, क्योंकि एट्रिया हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो जब वो स्क्वीज करेगा तो सारा का सारा वेंट्रिकल फुल जाएगा, कि वेंट्रिकल के अंदर अब प्रेशर से बहुत सारा आएगा ब्लड। तो ये एक्टिव प्रोसेस हुआ या पैसिव प्रोसेस हुआ? Active. एक्टिव प्रोसेस, यस। तो सिस्टोल, जहां मैंने वर्ड बोल दिया सिस्टोल, वहां पे सिंपली बात है एक्टिव प्रोसेस है, इंटेंशनल है ये। जब मैं बोलूँ डायस्टोल, तब भी तो इंटेंशनली रिलैक्स हो रहा है, तो वो एक्टिव प्रोसेस है। समझ आई बात? क्या हुआ? मैम तो फिर ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास आर्टरी से वेंट्रिकल में ब्लड गया, तो फिर आर्टरी में थोड़ा बहुत ब्लड रहता है और वेंट्रिकल में जाता है, और जब वेंट्रिकल में होता है तो आर्टरी, जब वेंट्रिकल में होता है तो मतलब तो आर्टरी खाली होती है, या फिर और जब आर्टरी में ब्लड होता है तो वेंट्रिकल खाली होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड होता है उनमें। हाँ, थोड़ा थोड़ा। अब देखो, जैसे सारा ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, लेकिन थोड़ा सा तो आर्टरी में भी रह जाएगा, पूरी तरीके से सफाई नहीं होती ना। यस मैम। हाँ, लेकिन मैक्सिमम ब्लड वो वेंट्रिकल में फेंक देती है, ठीक है। यो मैम। ओके, चल समझ गई, वेरी गुड, ठीक है। सो वेंट्रिकल विल रिसीव ब्लड एक्टिवली, ये रहा नीट का क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन अब तो एक ही में आएगा। वेंट्रिकल इज इन रेस्टिंग स्टेज। तो बेटा अगर वेंट्रिकल अभी भी रेस्टिंग स्टेज में, मतलब ये सिस्टोल में है डायस्टोल में है? Diastole. डायस्टोल, हाँ। पार्टिसिपेट करो तभी टर्म समझ आएगी। तो अभी डायस्टोल में है वेंट्रिकल, लेकिन एट्रिया सिस्टोल में, और दोनों एट्रिया की बात हो रही है, लेफ्ट एंड राइट दोनों। तो ये डायग्राम बना लो, देखो इसमें दिखा भी रहे हैं, ये है मेरा डायस्टोल में और ये है मेरा सिस्टोल में। मैं अभी नहीं बोलूंगी ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब है सारे के चारों दरवाजे कमरे रिलैक्स होंगे, तब बोलूंगी। चलो डन। नो मैम। लिख ले। मैं 1 मिनट फोन लेके आई, हाँ, मुझे टाइम नहीं पता चल रहा। डन। डन मैम। यो मैम। डन मैम। जल्दी डायग्राम में डन मैम। ये अंदर की तरफ एरो खिलने का अंदर की तरफ एरो दिखाने का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। अरे क्या हो गया, डरा क्यों? पर डरा क्यों रहा है? सुन गया भाई, अंदर की तरफ एरो का मतलब contraction। बेटा ऐसा ना करो, मम्मी बाहर गई है, डर लग जाएगा मुझे। 5th स्टेप, नाउ एट्रिया रिलैक्स। बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो चीज रिलैक्स भी होगी, नहीं तो वो थक नहीं जाएगी। हर टाइम गुस्से में थोड़ी रहते हैं, तो रिलैक्स करते हैं, तो एट्रिया अब रिलैक्स हो जाएगा। तो देखो बाहर की तरफ एरो शो करने का मतलब है रिलैक्स हो गया। तो एट्रिया चला गया नेचुरल स्टेज में वापस, ठीक है। तो सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, समझ आई बात? जब ये हुआ तो सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल के पास गया हुआ है। इतनी बात क्लियर है? मैम डायस्टोल का क्या टाइमिंग होगा? अभी बताऊंगी। हमें एक्चुअली सिस्टोल का याद रखना है, उससे निकालेंगे। ओके ओके मैम। टेंशन ना ले, सारा बताऊंगी। आगे चलो। अभी कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैंने वर्ड बता दिया ना साहिल, इसलिए नहीं बता रही। चलो आगे चलो। अब एवी नोड सेंड सिग्नल एंड वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। तो एवी नोड क्या थी पता है? नोट्स की बात तो करी नहीं, इसलिए मुझे हार्ड जल्दी पढ़ाने में दिक्कत होती है। नोट्स भी तो बतानी है। ये रहा तुम्हारा दिल, बाबले बच्चों। दिल में ना सेल्स का एक गुच्छा होता है प्रेजेंट,
जो दिल को धड़कने के सिग्नल्स देता है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा जादुई तरीके से थोड़ी है कि हार्ट के जो चेम्बर्स थे वो रिलैक्स थे फिर वो कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको कहीं से तो सिग्नल आ रहा है। दिल ना अपने सिग्नल खुद देता है, ठीक है, तो अपने सिग्नल को खुद दे रहा है, मतलब उसका अपना कोई मास्टर है। ऐसे तुम समझते हो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन जो गांव होते हैं वहां पे पंचायत होती है, तो पंचायत में कोई हेड होते हैं, तो वो उस गांव के डिसीजंस रहते हैं, राइट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर पुलिस का क्या सिस्टम है क्या नहीं, पंचायत अपने हिसाब से चलती है उस गांव की। एग्जैक्टली उसी को हम कहते हैं। यहाँ पर हार्ट के केस में क्या होता है, ये एक छोटी कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी की अपनी पंचायत है, तो इस पंचायत का जो नाम है, जो मेन हेड है पंचायत के, उनका नाम है एसए नोड। यहाँ पे एसए नोड, ऐसे नोट गुच्छा होता है मॉडिफाइड सेल्स का, दिल के ही सेल्स होते हैं जो मॉडिफाई होकर स्मार्ट हो गए, इन्हें हम कहते हैं एस ए नोट, ठीक है। और यहीं पर ये होता है ऑरिकल के साइड, और सेंटर की तरफ तुमको एक और नोड मिलेगी थोड़ा सा नीचे करके, एवी नोड, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एकदम एवी नोड। एवी नोड इज लाइक पंचायत का एक हेड है, फिर हेड जो डिसीजन लेता है वो एवी नोड सारे लोगों में फैला देता है। इतनी बात क्लियर। ग्रुप ऑफ सेल्स को एसए नोड और एवी नोड कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? यो मैम। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड तो मुझे करना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया। यार ये किसका माइक ओपन है, उसकी ना आवाज से डिस्टरबेंस हो रही है। Right. वाह वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है, मुबारक हो। तो देखो जो ऐसे नोड होता है ना, वो क्या करता है, वो सिग्नल जनरेट करता है कि अब दिल को धड़कना है, मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे नोड ने सिग्नल दिया तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब ऐसे नोड से सिग्नल जाएगा एवी नोड के पास। एवी नोड से ना फाइबर से निकलते हैं। कभी ऑरेंज खाया? पुरकिंजे Yes, फाइबर्स। ma'am. Yes, ma'am. हाँ साहिल, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन होता है, अभी हम वो वर्ड नहीं लगा रहे, हम कार्डिक साइकिल पे फोकस करेंगे ना। हाँ, डिपोलराइजेशन पोलराइजेशन वही होता है। तो जैसे फाइबर होते हैं ना, उसके वो वाइट वाइट से धागे संतरे के बाहर, बस वैसे से फाइबर्स यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, और वैसे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो फाइबर्स है ये कुछ नहीं है, ये वो नेटवर्क्स है जिनके थ्रू सिग्नल पूरे दिल में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ऐसे नोड ने तो पूरे ऑरिकल को सिग्नल दे दिया, लेकिन जो एवी नोड है ना, उसने सारे वेंट्रिकल की तरफ सिग्नल को ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और बंडल ऑफ हिस से, क्योंकि बंडल ऑफ हिस है जहां पर ये देखो दो में डिवाइड हो रही हैं, ये फाइबर दो नेटवर्क्स में निकल रहे हैं, और ये जो दो नेटवर्क में निकल रहे हैं इनको हम कहते हैं पुरकिंजी फाइबर, ठीक है। ओके, तो भी सही बोल रही है, ऐसी बात नहीं है, बस वो वर्ड थोड़ा बाद में आएगा। ऑलराइट, तो ये मैंने तुमको अभी क्या बताया, मैंने तुमको बोला है कि दिल एक कम्युनिटी है, छोटे सा गांव है जिसके पास एक पंच है और उसको फॉलो करने वाले एक और बंदा है जो सारे लोगों में सिग्नल देता है, पूरी प्रजा में, मतलब पूरे गांव में सिग्नल फैलाएगा। तो जो पंच है वो है एसए नोड, वो सिग्नल जनरेट करेगा कि दिल को अब कॉन्ट्रैक्ट होना है या एक्सपेंड होना है। वो सिग्नल ट्रांसफर होकर जाएगा वेंट्रिकल के पास, ठीक है। तो वो पहले एवी नोड के पास जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में गया और उसके थ्रू पुरकिंजी फाइबर बना और वो पूरे हार्ट में सर्कुलेट हो गया सिग्नल। इसलिए पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि पहले ऐसे नोड का सिग्नल आया, फिर एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल में गया ना, तो पहले ऑरिकल को, इस वाले रीजन को सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्शन का, फिर नीचे वाले को मिलता है। समझ आई? उल्टा क्यों नहीं होता ये? Yo, समझ ma'am. आई? आगे समझ, ओ वाओ, चलो आगे चलो। यो मैम। ओके, एवी नोड, देखो ऐसे नोड तो पीछे हो गए जिसका कोई जिक्र नहीं हुआ। अब देखो एवी नोड सेंड सिग्नल एंड वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जो एवी नोड है ना, उसने सिग्नल भेज दिया, किसके थ्रू सिग्नल भेजेगी वो? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद सारे पुरकिंजी फाइबर से सारे वेंट्रिकल में सिग्नल चला गया, किस चीज का, कि अब तुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, राइट। तो पहले क्या हुआ, पहले एट्रियम में ब्लड भरा। ध्यान से सुनो यार, बड़ा इजी सा है, तुम चार दरवाजे इमेजिन कर लो अपनी आंखों के सामने। पहले ऊपर वाले जितने भी कमरे थे दोनों ऑरिकल, उसमें ब्लड भरा, आराम से पैसिवली ब्लड भरता रहा, उसमें इतना वजन हो गया कि नीचे की दरवाजे खुल गए और सारा ब्लड अब वेंट्रिकल में आने लग गया, लेकिन पैसिव है। फिर जब थोड़ा सा ब्लड बचा तो ऊपर वाले दरवाजे से कॉन्ट्रैक्ट हो गए पूरे के पूरे,
जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए उनको मैंने कह दिया कि सिस्टोल हो गया, फिर सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, वो सिस्टोल के बाद डायस्टोल हो गया, आराम से बैठ गया। अब ऊपर वाले कमरों को भूल जाओ, अब नीचे वाले कमरों में आओ, उसमें बहुत सारा ब्लड भरा हुआ है। अब ब्लड ने यहाँ थोड़ी रहना है, एक तरफ से राइट साइड से ब्लड को लंग्स में जाना है, लेफ्ट साइड से ब्लड को पूरी बॉडी में जाना है। तो बाहर तो तभी जाएंगे ना जब धक्का दोगे। तो उनको धक्का कैसे देगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का सिग्नल ए भी नोट देता है, ऑरिकुलर सिस्टोल का सिग्नल ऐसे नोट देता है। एज सिंपल एज दैट। समझ आई बात? ये मैम। लिख लिया? चलूं आगे? नो मैम। लिख ले लिख ले। एक बार पूरा प्रोसेस खुद से लिख के देखना, अगर तुमसे हुआ तो तुम्हें समझ आई है, नहीं तो नहीं। ठीक है? यो मैम। मैम एक बार ये वाला फिर से समझा देना। हाँ हाँ बिल्कुल। वेंट्रिकल में ब्लड भरा हुआ था ना, अब ये देखो ऑरिकल जो है वो क्या कर रहा है, चिल कर रहा है, मतलब डायस्टोल में है ना। तो डायस्टोल में है मतलब सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में है। जो ब्लड वेंट्रिकल में इतना सारा ब्लड आ गया, तो वेंट्रिकल ने ब्लड का क्या करना है, चार थोड़ी डालना है, वो कहता है दफा हो जाओ। तो वो पुश करता है उसको बाहर। तो बाहर पुश करने के लिए वो कैसे पुश करेगा, वो अपने आप को दबा देगा। जैसे तुम किसी चीज, अगर एक दूध के लिफाफे को दबाओ तो सारा ब्लड ऊपर को नीचे की तरफ भागेगा नहीं, तो वेंट्रिकल ऐसे पुश करता है कि सारा ब्लड भागे। तो वो कहाँ जाएगा, इनमें, इन पाइप्स में चला जाए। तो वेंट्रिकल ऐसे पुश करेगा और इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है? तो ये हुआ यहाँ पर। और यस मैम। बेटा समझ नहीं आया तो पूछ लियो, कोई बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है पूरा पढ़ाओ नहीं आए, मैं माइंड में टेबल बना देना वॉल्स की और टाइमिंग। हाँ भाई बनाऊंगी यार, टेंशन क्लियर है, सैक्रिफाइस तो कर ले। अब देखो, एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट, ध्यान से सुनना। जब वेंट्रिकुल ने क्या करना स्टार्ट किया, सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स क्लोज्ड विद अ साउंड कॉल्ड लब। मेरी बात सुनो, जब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल के पास से दो पाइप निकल रही थी। राइट साइड से कौन सी पाइप निकल रही है वेंट्रिकल से, और लेफ्ट से बताना जरा, करना है मैंने भी। राइट साइड से राइट साइड से, ध्यान से, वेंट्रिकल से। और लेफ्ट साइड मिट्रल वाल्व। हाँ अच्छा, मिट्रल वाल्व निकल रही है, तुझे निकाल दो क्लास से। अरे ये पाइप का नाम बता। अयोटा। अयोटा। बॉडी और हाँ अयोटा। और ये रहे दरवाजे, इनके दरवाजे से ही बोल रही है तू। ठीक है? अब देखो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से देखना, दो पॉसिबिलिटी है। या तो खून इस पाइप में चला जाए, या फिर खून वापस से ऑरिकल में चला जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, जा सकता है ना, ये मैम। राइट? तो हमें इंश्योर करना है कि वो ऑरिकल में ना जाए, क्योंकि ऑरिकल में क्यों भेजूंगी, मुझे लंग्स में भेजना है और बॉडी में भेजना है। तो क्या होता है कि ये जो दरवाजे खुले हुए थे, अभी तक दरवाजे खुले थे ना, बंद थोड़ी किए थे। तो जो दरवाजे खुले हुए थे, कौन से दरवाजे खुले हुए थे, पहले दरवाजे खुले हुए थे ये दोनों, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। यस। तो जैसे ही वेंट्रिकल जोर से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है ना, ये वेल्व जो होती है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वैसे क्लोज हो जाती है। और ये ना आराम से क्लोज नहीं होती। देखो दरवाजा हमेशा हम आराम से खोलते हैं, लेकिन जब बंद करते हो तो ठा करके बंद करते हैं, मतलब ऐसे छोड़ देते हैं जनरली। तो सेम चीज यहाँ होती है कि जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड जो वेल्व्स है वो ठा करके बंद होती है। तो जो जो साउंड है उसको हम साउंड को कहते हैं लब। तो हार्ट की पहली साउंड कैसे जनरेट होती है, फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट इज नोन एज लब। वो जनरेट कैसी होती है, बाय क्लोजिंग ऑफ दोनों वॉल्व। यस, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो दोनों वर्ड के कस्पिड वॉल्व, दोनों वेल्व के क्लोज होने पे होती है। करेक्ट? तो ये यहाँ से आता है नीट का क्वेश्चन कि साउंड कैसे जनरेट हुई। तो कभी भी खुलने पे साउंड जनरेट नहीं होती, दरवाजा बंद करने पे साउंड ज्यादा होती है। समझ आई? ये मैम। लिख लिया बेटा? कोई जिसको ना समझ आया हो? शर्मा शर्मी में मत रह जाना कि चार बच्चों ने तो बोल दिया समझ आ गया, मैं बोलूंगी तो मैं बेवकूफ लगूंगी। पहली बात तो तुम दिखाई नहीं दे रही। हाँ लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया। क्या चीज?
सुना नहीं? मैम ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो लेफ्ट में हो गया, राइट में होगी? राइट, 3 वाली राइट में है, लेफ्ट में 2 वाली है। यहाँ है। हो गए? मैम एक हम्म। बार फिर बता दो। हाँ, और कोई कुछ बोल रहा था? बोलो, बता मैम दो। ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व होते हैं ये अटैच्ड होते हैं आर्टरी और वेंट्रिकल से। वेंट्रिकल से कनेक्ट होते हैं, हाँ। कॉडी टेंडिनाe करके फाइबर होते हैं जिनके थ्रू ये वेंट्रिकल से ऐसे अटैच होते हैं। इसलिए कहा था और मुंह मैम वाले आर्टरी से आर्टरी से थोड़ा ना होते अटैच। मैम एटरी से नहीं, कैपिलरी वेंट्रिकल मसल से भी होते हैं। ओके मैम। पैपिलरी मसल इसके यहाँ पर पॉइंट पे होती है ना, उसके थ्रू वेंट्रिकुलर वॉल से होता है, अगर और बारीकी से ये डायग्राम करोगे तो। वेंट्रिकल से कनेक्टेड होते हैं कॉर्डिया टेंडाई और पैपिलरी मसल्स होती हैं। तो पैपिलरी मसल्स के थ्रू, ऐसे छोटे छोटे मसल्स के थ्रू कॉर्डिया टेंडाई करके फाइबर से निकले हैं और उसके थ्रू ये वाल्व जो है ट्राइकस्पिड वाल्व है वैसे अटैच है, सेम इज बाइकस्पिड वाल्व। ओके ये मैम। ये मैम। बेटा लेफ्ट साइड में होता है शायद ना, वो आपको डायग्राम में लग रहा होगा। ठीक है, इसका मैं सजेशन दूंगा, एक बार ना आप वो देखना, एनिमेशन देखना, एनिमेशन में वो दिल धड़कता हुआ दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, नहीं तो एक बार ये हो जाएगा तो मैं तुमको एनिमेशन क्लास में दिखा दूंगी। वैसे थोड़ा अजीब लगेगा, यूट्यूब पे यूट्यूब भी दिखा रही हूँ। अच्छा बेटा, वो वेल्व की मेकिंग इस तरीके की है, कुछ फर्क नहीं है। एक में 2 तरीके के दरवाजे हैं, 2 फ्लैप है, और एक में ऐसे एक और हाथ लगा दे 3 फ्लैप है, बस फ्लैप्स है वो ऐसे ही बना है और कोई फर्क नहीं है ऐसे। चलो आगे। यो मैम। ठीक है, अभी किसी ने मुझे बोला था दोबारा बता देना, सुन लिया था मैंने, ऐसा नहीं सुना। कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ भी नहीं हुआ है। ये रहा हमारा दिल, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना बस। वो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना देखने में, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये रहा दिल हमारा, और सारा का सारा खून जो है वो दिल में भरा पड़ा है वेंट्रिकल में। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है अब उसको बाहर निकलना है, और हमें मेक श्योर करना है, हार्ट को मेक श्योर करना है कि इन्हीं पाइप्स के थ्रू बाहर निकले, है ना। तो इन्हीं पाइप्स में जाए तो उसके लिए क्या करता है, जो वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब है ऐसा दिखेगा थोड़ा सा, अगर मैं डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से दिखाऊँ ना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक सेकंड, जिसने भी मैसेज किया रुक जाओ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो पतलू सा नहीं हो जाएगा वेंट्रिकल, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड हो सकता है ब्लू और ग्रीन कलर की पाइप्स में चला जाए, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, राइट। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एट्रियम में चला जाए। तो ब्लड को कैसे पता चलेगा उसको क्या जाना है, कहाँ जाना है, उसको डायरेक्शन तो है नहीं ना उसके पास कोई, राइट। तो टू मेक श्योर कि ब्लड जो है वो वापस से एट्रिया के अंदर ना चला जाए, तो यहाँ की जो वेल्व्स होती है ना, ये वाली वेल्व्स ये क्लोज हो जाती है। ठीक है, पीछे जो है ये वेल्व ये क्लोज हो जाती है। तो जैसे ही ये वेल्व क्लोज होती है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इनकी क्लोजिंग की साउंड आती है, वो पहली दिल की साउंड होती है जिसको हम कहते हैं लब। तो लब कब आती है, जब बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड वेल्व क्लोज हो जाती है तो लब साउंड आती है। और वो क्यों क्लोज होती है, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड गलती से ऑरिकल में ना चला जाए। समझ आई? यो मैम। ठीक है, अच्छा ओके ठीक है भाई, मैं तुमको डब्बे वाले डायग्राम से करा देती हूँ। दांत लग रहे हैं तुमको? हाँ वैसे दांत तो लग रहे हैं। चलो हलू आगे, हिम्मत मत आना, मानती हूँ टॉपिक ऐसा है लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं। चाहे लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए हमारे, लेकिन कार्डियक सिस्टम में हम ऐसा करेंगे कि तुम्हारा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इससे। चलो अब देखो, बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मोर प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल जनरेटेड एंड कॉजेज द सेमिल्यूनर वॉल्स टू ओपन। बेटा इससे पहले सेमिल्यूनर वॉल तो बंद ही पड़ी थी ना, हमने उनको तो खोला ही नहीं था, राइट। याद करो पहले वेंट्रिकल, अब ध्यान याद करना। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, अगर तुमको लग रहा है नहीं समझ में आ रहा, ऐसे 4 बॉक्स बना लो। तो बॉक्स डायग्राम बोला, मैं बॉक्स से समझा देती हूँ। ठीक है, ये ऑरिकल्स है और ये वेंट्रिकल्स है। अब इसको देख के याद करना कि सबसे पहले ऑरिकल में खून भरा था अच्छे से, फिर जो ब्लड भर रहा था उस ब्लड के प्रेशर की वजह से ये वेल्व्स खुली थी, बाइकैस्पिड वेल्व। लेकिन सेमिल्यूनर वेल्व और मैट्रियल वेल्व, ये वाली जो वेल्व्स है ये वाली, ये तो तब भी बंद थी, ये तो अभी तक खुली नहीं। फिर सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, फिर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ज्यादा ब्लड वेंट्रिकल में गया, अब ऑरिकल आराम से बैठ गया।
अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुई, जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वेल्व बंद हो गई, सेमिल्यूनर वाल्व, सॉरी ये वाली ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, ये बंद होगी ना। लेकिन हमने अभी तक कभी भी बात नहीं करी इन दोनों वेल्व्स की, सेमिल्यूनर और मेट्रियल वेल्व की। अब इनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इनकी बात देखो कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दो काम करता है, दो दरवाजे बंद करता है और दो दरवाजे खोलता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लेना कि जब भी वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तो दो काम होंगे। क्या काम होंगे? दो दरवाजे बंद और दो खुलेंगे। कौन से दरवाजे बंद होंगे? कौन से बंद होंगे? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। Tricuspid and हाँ bicuspid will close. हाँ, वेरी गुड। ट्राई एंड बाई विल क्लोज। और कौन से खुल जाएंगे? Semilunar and mitral. सेमिल्यूनर एंड मैट्रियल ओपन। ये ओपन होंगे तभी तो खून इनमें जाएगा, राइट। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में देखो दो चीजें होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लिया? बहुत Yo-yo इंपॉर्टेंट यो बात है, यो मैम। बहुत बढ़िया। अब ओपन valve एंड मेट्रियल वेल्व। यार मैंने मेट्रियल वेल्व लिखना भूल गई हूँ। अच्छा, मेट्रियल वेल्व ना ज्यादा जगह मेंशन भी नहीं होती, इसलिए मेरे ध्यान में उतर गया होगा। चलो लिख लिया ये। और ये देखो वेल्व ओपन दिखा दिया। चलो आगे। मैम कॉर्ड टेंडन में प्रेजेंट होंगे कि नहीं? अरे क्या होगा? नहीं, वो सिर्फ इसमें होते हैं, इसको वेंट्रिकल से अटैच करके रखते हैं। इनके केस में नहीं होते, ये इसी पाइप से अटैच होते हैं, अपनी अपनी पाइप से। ओके। देन तब तो ये सिर्फ क्लोज ही रहेंगे, मतलब सॉरी ओपन ही रहेंगे अगर इनको लाइक अटैचमेंट ही नहीं है, कुछ नहीं। नहीं नहीं, क्लोज ले जाएगा। वेंट्रिकल एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको उसके जो दरवाजे तो उनको सपोर्ट की जरूरत थी, इनको जरूरत नहीं है, ये ओपन एंड क्लोज हो जाते हैं आराम से। डन मैम। इनके पास होगी लेकिन बॉर्डर टेंडिना जैसी नहीं होगी। हाँ आगे चलो। मसल्स तो मैम होगी, ऑब्वियसली हर स्ट्रक्चर की होती है। लिख ले भाई, लिख ले। ये बोरिंग है भाई, क्या बात No, कर रहे हो? हार्ट बोरिंग है? यार हार्ट तो नहीं बोरिंग हो सकता, no, ma'am. ये तो आपको आपकी टिप टो पे रखता है, क्योंकि आपने एक एक वर्ड भूला और फिर समझ लो आगे क्या बोल रहे हैं। मैम जब पागल हो। एट्रियम मैम जब एट्रियम से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आता है तो फिर वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व से आता है या फिर कहीं और से? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से आएगा ना, और कोई तो दरवाजा ही नहीं है, ये दरवाजा यहीं से आता है। यस मैम। वेंट्रिकल के पास कोई पाइप नहीं है खून को लाने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना, इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, है ना। और यहाँ से यस आती है पल्मोनरी वेन। ये सिर्फ एट्रिया के पास है, वेंट्रिकल के पास कोई दरवाजा नहीं है खून को अंदर लाने के लिए, वो सिर्फ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ही आ सकता है, वही दो दरवाजे हैं, ठीक है। यस और मैम। मैम ये अगर ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों सेम टाइम पे स्क्वीज होंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। डन मैम। हाँ हाँ, यस शाइना। सेमिल्यूनर वेल्व बेटा, ये वाली जो वेल्व है ना, ये वाली वेल्व है जो राइट हैंड साइड वाली, सेमिल्यूनर। अलग राइट साइड वाली वेल्व है ना, इसको हम मैट्रियल वेल्व कहते हैं, दो अलग वेल्व हैं। तो काफी बुक्स में ना सिर्फ सेमिल्यूनर वेल्व ना दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहना वो यही चाहते हैं, दोनों वेल्व की बात हो रही है लेकिन अलग अलग नाम है। ओके ओके शाइना, यस मैम। चलो आगे चल रही हूँ। इसलिए मैंने यहाँ एंड लिखा है, देखो छोटू सा घुसा है ना बीच में। देखो पढ़ा करती थी, बात तो इसकी भी सही है, एक जैसी लग रही है। एंड ये लो, चलो। वेंट्रिकल एंटर इनटू वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बेटा जब ब्लड उसने मूव करवा दिया, कहाँ पर? ये रहा मेरा पल्मोनरी आर्टरी, जहाँ आर्टरी लिखा है वहाँ आर्टरी है, जहाँ वेन लिखा है वहाँ वेन है। इसके ऊपर भी एक बात आएगी आगे, एओर्टा। तो जब ब्लड यहाँ चला गया ना, तो अब वेंट्रिकल होने लग जाएगा, किसमें? सिस्टोल में चला, डायस्टोल में चला जाएगा, क्योंकि अब उसको कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड को उसने ऊपर की तरफ फेंका। कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया आगे बताऊंगी, डोंट वरी। लेकिन अभी वो कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड ऊपर की तरफ गया और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व बंद हो गए थे, ठीक है। अभी इतना हुआ, इतनी बात समझ आई? तो अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की तरफ चला गया। गॉट इट? Yo-yo मैम। Yo-yo, चलो फिर आगे, ये बना लिया? no, ma'am.
ओके फिजिक्स की क्लास है आज? नो मैम, केमिस्ट्री। चलो आगे। यो मैम। यो मैम। 10th स्टेप पे आ गए हम लोग। वाह कितनी सारी बातें कर ली आज हमने। एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल अकर, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है मतलब रिलैक्स, तो जिसको अभी भी डायस्टोल और सिस्टोल में कंफ्यूजन है साथ साथ लिख लो क्या जाता है। मैम बायोटेक कब स्टार्ट होगी? विजय थप्पड़ मारूंगी अब मैं तुझे लिटरली। चुप करके हार्ड कर ले, क्वेश्चन इससे आने हैं ज्यादा। जो दो चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे ना वो इस एक चैप्टर से आ जाएंगे। ये कर बायोस्टैट को, मैंने बताया था ना कल कब पढ़ाऊंगी, बताया मैंने नवंबर में पढ़ाऊंगी, फिर होएगी नहीं नवंबर में, वेट कर। As ventricular diastole occur, semilunar valve closes, semilunar valve and mitral valve closes with a sound called dub. जब ventricular diastole हो रहा है, ventricle relax होता है। देखो जब ventricle contract हुआ बंद हो गया, तो अब कौन से दरवाजे बंद हुए? बचे हुए दो दरवाजे कौन से थे? सेमिल्यूनर वेल्व एंड मैट्रियल वेल्व, वो हो जाएंगी क्लोज क्योंकि वेंट्रिकल हो रहा है रिलैक्स। और अब आएगी हमारी हार्ट की सेकंड साउंड जिसको हम कहते हैं डब। गॉट इट? यो मैम। बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वेल्व अपने कॉपी में देखो, जगह देखो, माना खूबसूरत स्टिल, ठीक है। तो सबसे पहले जब बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वेल्व क्लोज हुए थे ये वाले, तो पहली साउंड आई थी जिसको हमने कहा था लब, LUB वाला लब, ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम पे ये दोनों पाइप के जो दरवाजे थे दैट इज सेमिल्यूनर वेल्व, जब डब, ठीक है, तो लब में पड़ा वो डम हो गया, तो लब डब। गॉट इट? दरवाजे बंद होने पे ये छोटी छोटी लाइनें हैं ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। डन? यो मैम। चलो यो मैम। आगे चलो। Congratulations, one cardiac cycle has been completed. क्यों? तुमने एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर दिया, तुमने वेंट्रिकल को भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किया। कार्डियक साइकिल तो थी, एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर लो, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर लो, कार्डियक साइकिल खत्म। लंग्स में जाके क्या हुआ, हार्ट में जाके क्या, बाकी की बॉडी में क्या हुआ, ये कार्डियक साइकिल का पार्ट नहीं था। कार्डियक साइकिल इतनी ही थी कि एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए एक बार। गॉट इट? अब ज्वाइंट डायस्टोल मेंशन किया मैंने कहीं? नो मैम। नहीं किया मैंने मेंशन, नहीं किया ना, लेकिन मैंने मेंशन किया, तुमने ध्यान नहीं दिया। सबसे पीछे आना। किया था। जब कार्डियक साइकिल स्टार्ट की थी तब देखो एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑल द वेल्व्स ऑफ द हार्ट आर क्लोज्ड। तो हार्ट की सारी वेल्व्स क्लोज का सिंपली मतलब वो ये कहना चाहता था कि जितने चेंबर्स है ना, ऑल चेंबर्स आर रिलैक्स्ड, ऑल चेंबर्स रिलैक्स्ड। और जब सारे चेंबर होते हैं हम उसको क्या बुलाते हैं हार्ट की स्टेट में इस टाइम? जॉइंट डायस्टोल। joint diastole. Yes, so heart is in joint diastole when the cardiac cycle starts. अब ये सारे साइकिल होने के बाद सारे के सारे एक टाइम आया ना, देखो अगर ये स्टेप ये लिख लिया सबने, ये लिखा? यस मैम। यो मैम। जब स्टार्ट हुआ था ये हुआ था, जब स्टार्ट हुआ ये हुआ। अब देखो जब एंड का स्टेप पढ़ा था, एंड में क्या पढ़ा था मैंने, कहाँ गया दांत बनाने के बाद? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रिया तो ऑलरेडी डायस्टोल इसमें था, डायस्टोल में खून फेंकने के बाद। अब देखो वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है, तो मैं देख सकती हूँ ना कि देखो दोनों डायस्टोल में है। तो कार्डियक साइकिल देखो ना, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दोनों डायस्टोल में आते हैं। अब दोबारा से दोनों ऑरिकल में ब्लड भरेगा, वेंट्रिकल में जाएगा, ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। समझ आई? यो मैम। एक होता पढ़ना, हमने पढ़ लिया। अब इसको कहते हैं एप्लीकेशन। अब तुमने अपने नॉलेज को अप्लाई करके कॉन्सेप्ट लगाया कि हाँ यार ये तो इस टाइम जॉइंट डायस्टोल के अंदर पड़ा होगा, इसको कहते हैं एप्लीकेशन। पढ़ सब सकते हैं, एप्लीकेशन सबसे नहीं होती। एप्लीकेशन सिर्फ उससे होगी जो सोचेगा पढ़ने के बाद। जो सिर्फ पढ़ेगा वो सिर्फ पढ़ सकता है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। एंट्रेंस उनके लिए क्रैक करना मुश्किल हो जाता है कॉन्सेप्चुअल बेस पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते। तो जब तुम कुछ पढ़ते हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा ना, ये तो मैंने अभी बताया।
तो जब तुम कुछ पढ़ते हो तो अपने माइंड में उसको स्टोरी की तरह चलाओ, क्योंकि बायो में हर चीज स्टोरी की तरह चलती है, कोई प्रोसेस अलग नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूशन में जाता है, ये अच्छी बात है। तो उसको स्टोरी की तरह चलाओ और फिर खुद से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल ऐसा हुआ, अच्छा यार इसे सिस्टोल बोला, अगर ये अभी सिस्टोल हो रहा है तो ये डायस्टोल में कब गया, अच्छा डायस्टोल में यहाँ गया तो ज्वाइंट डायस्टोल में कब गया। तो जब तुम सोचोगे तब तुमसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन निकलने स्टार्ट होंगे, क्योंकि तब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो क्लास में तुम पढ़ते हो, अंडरस्टैंडिंग सोचने से आती है, वो हम नहीं ला सकते, तुम्हें खुद लानी पड़ेगी। तो सोचा करो, ठीक है। और वो ऑब्वियसली मैं भी पढ़ा रही हूँ, एकदम से थोड़ी सोच लोगे भगवान थोड़ी हो, लेकिन जब खुद पढ़ोगे तब सोचना पढ़ते टाइम कि क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अब कार्डियक साइकिल को पाई चार्ट में बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे सवालों के जवाब आएंगे, तो एक सर्कल बनाओ और उसको ऐसे लिखो, SEC मतलब सेकंड, साफ साफ सा सर्कल बनाओ, नोट साफ बनाना है इसके। तीन टाइम मेंशन करे हैं। 0.1 सेकंड के लिए कुछ बताया था मैंने कि किस चीज की ड्यूरेशन होती है, Yes, ma'am. Atrial systole. एट्रियल सिस्टोल, यस। वेंट्रिकल बड़ा है ना, तो उसके सिस्टोल को भी टाइम लगेगा, तो 0.3 सेकंड ले लेती हूँ मैं। चलो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ये बड़ा वाला क्या है Joint बेटा, systole. During Diastole. this जितना तुमने काम किया है रेस्ट उससे एक थोड़ा सा ज्यादा कर देख, अगर मैं काम देखूं तो 0.4 सेकंड का काम था, तो उतने का रेस्ट भी कर लिया उसने, तो ये हो गया हमारा जॉइंट डायस्टोल। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि मैम एट्रियल डायस्टोल की आपने बात नहीं करी और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात नहीं करी, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में है तो एट्रियल डायस्टोल में ही तो है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल में है तो एट्रियल सिस्टोल में ही तो था, तो यही तो है ना, ये ऊपर नीचे। तो हम साइकिल में किसको मेंशन करते हैं, हम साइकिल में इसकी बात करते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल के सिस्टोल की और जॉइंट डायस्टोल की, हम इस तरीके से दिखाते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा तो इतना तो सोच सकते हो, राइट। वैसे इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, बट बात समझ आई ना। तो एक चार्ट याद रख लेना, उससे आंसर निकाल लोगे अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है। Got it? Yeah, ma'am. बना लिया ये, Yeah, ma'am. नो मैम। No, अरे ma'am. बना ले बना ले बना ले बना ले बना ले। इस पाई चार्ट पे क्वेश्चन आ सकता है आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4 मार्क क्वेश्चन। ये पूछेंगे डायस्टोल कौन सा है, सिस्टोल कौन सा है, ऊपर नीचे करते रहेंगे, लगा लेना। एक साइकिल में एक एट्रिया कितने टाइम तक डायस्टोल की स्टेज में रहा, पूरी साइकिल कितने सेकंड की है, 0.8. 0.8 second. 0.8 सेकंड की साइकिल है, 1 कार्डियक साइकिल। अब ये हमने दिमाग लगाया है ना, यहाँ लिखा नहीं था पर ये मैंने सोचा, राइट। तो 0.8 सेकंड की साइकिल में अगर मैं बोलूँ कि जो एट्रिया है या ऑरिकल है, वो कितने टाइम के लिए डायस्टोल में रहा है, देखो 0.7. हाँ, क्योंकि बेटा अगर ये पूरा का पूरा ध्यान से देखना, जैसे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ध्यान से देखना, अगर वो सिर्फ इतने टाइम के लिए सिस्टोल में था एट्रिया, तो बेटा बाकी टाइम पे भी उसका अस्तित्व तो है ना, तो बाकी टाइम वो डायस्टोल में ही तो है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस बाकी हिस्से को प्लस कर लूंगी, 0.3 प्लस 0.4 दैट इज 0.7 सेकेंड, राइट। अब मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो अब इसको ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलूं कि वेंट्रिकल पूरी साइकिल में कितने टाइम के लिए डायस्टोल में रहा है, देखो ज्वाइंट डायस्टोल में भी तो वो डायस्टोल में ही है ना, तो बताओ कितने टाइम के लिए डायस्टोल में रहा पूरी साइकिल। 0.5 second. 0.5 सेकेंड ना, 0.5 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर तो वो काम कर रहा है, 0.3 माइनस कर दो 0.8 से, तो बाकी तो वही बचा। यस विजय, गुड, राइट। अब मैं पूछूं सिर्फ ज्वाइंट डायस्टोल, तो वो तो मेंशन है 0.4 सेकेंड, राइट, गॉट इट। ये हमने क्वेश्चन यहाँ से निकाल लिए, तो इसको लिख लो, फिर आगे चल लेते हैं। थोड़ा सा ही कुछ रहता होगा, वैसे तो टाइम हो गया। चलो चलो आगे। Yeah, ma'am.
तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैथ से आए तो ऐसे घबराना नहीं है, इजी है। At the beginning of the cycle, all the valves of the heart were closed. Tricuspid, bicuspid, semilunar, and mitral. ठीक है। This time heart was under joint diastole. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैंने पॉइंट पीछे जाके बता दिया था। Got it? मैम स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? अच्छा हाँ, अभी ये स्क्रीनशॉट लो इनके। ये हर स्टेप की थ्योरी है। लो बताओ, नेक्स्ट करूं? मैम प्रीवियस स्लाइड नेक्स्ट करूं? यस मैम। ये लो मैम एक स्क्रीनशॉट लो, नोट। ओके, स्क्रीनशॉट लो, नोट बना के, नोट्स बना। चलो मैम क्या मैम इससे बेटा, पीछे आवाज आ वाली रही है? ये वाली? मैम इससे पीछे बेटा इससे पीछे तो स्लाइड ही नहीं है, ये वाली। यस मैम ये पागल करेगी हमें आज। डन मैम चलो भाई, पहली स्लाइड। 1 2 3 4 5। अच्छा, ये ले ले अनीश पहले। नेक्स्ट 1 मैम 2 प्रीवियस स्लाइड 5 सेकंड में लो। 1 2 3 4 5। कौन सी, ये वाली? मैम इससे भी पीछे वाली। ये वाली? नो मैम अगली 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 मैम ये भी पागल करेगा। मैम नेक्स्ट ओए चुप करके बैठ जा, चुप चुप कर। यहाँ से ले, पहला स्क्रीनशॉट लिया। ये दूसरा लो, ये पागल करेंगे मुझे। डन ये मैम तीसरा लो, ये तीसरा लो। देन क्या, मैंने भी करी है खत्म। ये फोर्थ। अच्छा खत्म हो गया। हाँ अब बोलो भाई, किसने, कौन मुझे पागल कर रहा था, क्या चाहिए? मैम 1 सेकेंड, ये वाली स्लाइड दिखाना। देख ले, मैंने कहाँ आंखें पकड़ी है तेरी। मैम डन। अब एक बार यहाँ से देख लो। अनीश कौन सी, ये वाली कह रहे हो? मैम 1 से ही करवा दो एक बार। ये मैम वाला एक बार बनना। स्टार्टिंग से दिखा दो। भाई ये मैं अपलोड कर दूंगी, देख लेना। सर नहीं आए इसलिए दिखा रही हूँ, देख लो। खेल रहे हो क्या? डन। मैम हम्म। जब 9th पॉइंट आएगा तब उसको समझा देना एक बार फिर से। ओए रुको सारे, उसका टॉपिक रहेगा, तुम्हें कॉपी करने की पड़ेगी। ये वाला नहीं 9th। यस मैम ये वाला। 90 है। 9 पॉइंट। यस मैम। अच्छा, ये वेंट्रिकल था, ये था वेंट्रिकल, ठीक है। चेम्बर है, इसमें बहुत सारा ब्लड भरा, ऐसे मोटू हो गया, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगी सिस्टोल में था। 9 पॉइंट में क्या हुआ, जब इसमें खून बढ़ गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऐसे। तो 9 पॉइंट में वो क्या हुआ, वो ऐसे डायस्टोल में आ गया। क्या बोल रही हूँ यार मैं, सॉरी सॉरी, माय बैड, मैंने सिस्टोल बढ़ लिया था, सॉरी। तो जब वो ऐसे था ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, और सारा ब्लड उसने भेज दिया था पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर, तो अब वो इतनी देर तक ऐसे नहीं रह सकता ना, उसे प्रॉब्लम होगी, तो वो रिलैक्स कर जाता है। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो उसको हम कहते हैं डायस्टोल। तो 9 पॉइंट में क्या हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया। और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो क्या होती है, कौन सी वेल्व्स होती है जो बंद हो जाती है? पल्मोनरी एंड मेट्रियल वेल्व बंद हो जाती है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है। बंद की ओपन? बेटा रिलैक्स हो रहा है ना, तो बंद होगी ना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तब खुली थी ना ये वाली वेल्व, मेट्रियल वेल्व। अब बेटा बंद नहीं करेगा क्या?
बैक फ्लो नहीं कर डन जाएगी? मैम, डन 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 डन। पागल करेंगे मुझे। मुझे कौन है ये? हाँ भाई मैम, ब्रेन कब होगा? ब्रेन कब होगा? जब तुम मार्केट से खरीद के आओगे तब तुम्हारे सिर में ब्रेन होगा। तुम भाजी वाले से खरीद कर लाओ। ये तेरे से हार्ट हो नहीं रहा। हाँ पागल फुल कर पिंजे फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए मतलब लेकर वो जा। वैसे ही okay. सिग्नल जाता है जब जाता है क्वेश्चन के लिए, फिर वो सिग्नल जब वो हो जाता है ना, फेड हो जाता है, तो रिलैक्सेशन हो जाती है। तो उस सिग्नल का ना होना उसको रिलैक्स कराता है। जैसे मम्मी ने जोर से चीखा तो तुम सीधे होकर पढ़ने लग गए, चीखा आवाज मम्मी की खत्म आनी, तुम रिलैक्स हो गए। तो ना आनी आवाज भी एक सिग्नल है ना रिलैक्सेशन का। गॉट इट? हम हेडफोन ही लगाए हैं। तो बेटा क्या हो गया? सच तो सच है, मैं कौन सा कुछ उल्टा बोल रही थी? नमस्ते बोलना अपनी मम्मी को। उनको बोलना आई लव हर। मैम ऐसे और ए भी ओके मैम। नोट करो प्लीज। बेटा ऐसे और ए भी नोट। यार सर तो लगे मैम कि कौन सर किसके बताएंगे। कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल देगा, वो वाला पॉइंट। अच्छा अरे यार बाबले बच्चे, ऐसे नोट जब पढ़ा ही यहाँ था एट्रिया के मैम पास। बॉक्स डायग्राम, बॉक्स डायग्राम। इसको इसको मेरे हार्ट से प्रॉब्लम है। इसके डब्बे बनाओ मैं 4। रुक, ये ले भाई जब डब्बे बनवा तू। रुक जा, पहले मैं रिकॉर्डिंग रोक देती हूँ।